लेसन 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। कल्चरल डेवलपमेंट 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इतिहास के अंतर्गत विचारक, विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। भारत के साथ साथ ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दियों का काल इतिहास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकारात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों का उदय हुआ। वैदिक धर्म में यज्ञों की परंपरा। ऋग्वेद में 2 छंद हैं जिससे अग्नि का आवाहन किया जाता है, जिसका अभिप्राय मैं आपको बता रही हूँ। पहला, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति को देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। दूसरा, हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसे पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। यज्ञों की परंपरा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक संकलित ऋग्वेद से हमें वैदिक परंपराओं की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति की जाती थी। यज्ञों द्वारा लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। कुछ यज्ञ परिवार के मुखिया द्वारा कराए जाते थे। राजसूय, अश्वमेध आदि जैसे जटिल यज्ञ राजाओं द्वारा कराए जाते थे। इस अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से यह विदित होता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद का जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने को उत्सुक थे। ऐसे मुद्दों पर गोष्ठियां और बहस होती थी। वैदिक परंपरा के बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे थे। उपनिषद में 2 श्लोक आत्मा एवं यज्ञ के बारे में उद्धृत हैं। आत्मा के बारे में, मेरी आत्मा धान, यव या सरसों के बीज से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत और स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। इसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में आप जानिए। सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। उनका बचपन सभी सुखों के बीच व्यतीत हो रहा था। एक दिन वह राज्य भ्रमण पर निकले। बाहरी दुनिया की यह पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक थी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार तथा एक शव देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा।
उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा और अनुभव किया कि वह सभी सांसारिक दुखों से बहुत दूर है। उसी समय उन्होंने यह निश्चय किया कि वह राजसी जीवन का परित्याग कर संन्यास धारण कर सत्य की खोज करेंगे। सिद्धार्थ ही बाद में भगवान बुद्ध के रूप में प्रचलित हुए। इन्होंने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान को प्राप्त किया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षक थे। शिक्षक को थेरी भी कहा जाता था। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया से मनुष्य घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच का मार्ग अपनाकर दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होना चाहिए, ऐसा बुद्ध ने बताया था। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए सम्यक कर्म की कल्पना की गई है। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में 8 सोपान हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का स्तंभ है। यह 2 शब्दों प्रतीत्य व समुत्पाद से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य का मतलब किसी वस्तु के होने पर। प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु की उत्पत्ति से। इसके 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। यहाँ जाति, जरा मरण, भविष्य काल से, और दूसरा अविद्या, संस्कार, भूतकाल से, तीसरा नाम, रूप, स्पर्श, विज्ञान, तृष्णा, भव, उत्पादन, वर्तमान काल से संबंधित है। पहला द्वादश निदान के बारे में फिर से सुन लो। यह 3 प्रकार से विभाजित है। पहला जाति, जरा मरण, ये भविष्य काल से संबंधित है।
दूसरा अविद्या, संस्कार, ये भूतकाल से संबंधित है। तीसरा नाम, रूप, स्पर्श, विज्ञान, तृष्णा, भव, उत्पादन, ये वर्तमान काल से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तृष्णा रूपी अग्नि के समाप्त करने से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको निर्वाण मिल जाता है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म है। इसके अनुसार सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें बुद्ध चक्र और दूसरा शून्य चक्र है। हम बुद्ध चक्र में हैं। 10 शील बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। इन शीलों को शिक्षा पद भी कहा जाता है। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, इसका तात्पर्य है धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन न करना, व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, आरामदायक शैया का त्याग, आभूषणों का त्याग, ये 10 शील कहे जाते हैं। बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की संस्था बनाया और धम्म के शिक्षक बन गए। वे श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। मतलब ये भिक्षुक एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। ये दान पर निर्भर थे, इसलिए इन्हें भिक्षु कहा गया। शुरू में ये सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई। बुद्ध की उपमाता गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला भिक्षुणी बनी। वे धम्म की उपदेश देने लगी। आगे चलकर वे थेरी अर्थात ऐसी महिला बनी जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी सभी वर्गों से आए। इसमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जनदास, शिल्पी सभी शामिल थे। भिक्षु या भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर नया पहचान बनाना होता था। भिक्षुओं को भिक्षुणियों के नियम विनय पटक मिलते थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम विनय पटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि वह 6 वर्ष से कम की अवधि में वह बिना अनुमति लिए दूसरा गलीचा बनाता है तो उसे वह नया गलीचा या कंबल ले लिया जाएगा और उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे पके अनाज की भोजन दिया जाता है तो वह 2 से 3 कटोरा भरकर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इसे अन्य भिक्षुओं में बांटना होगा। यही सम्यक व्यवहार है।
यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा है तो जाने से पहले उसे अपने बिस्तर बिना समेटे विदाई लेता है तो वह अपना अपराध स्वीकार करेगा, अर्थात यह सम्यक नहीं है। उसे अपना बिस्तर उठाकर व्यवस्थित ढंग से रखकर ही विदाई लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इतना तैयार करो। इसके बाद स्तूप और उसके बारे में हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, अगले लेक्चर में।